हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो 2025 में 12th पास कर रहे हैं और आगे की पढ़ाई झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो अगर आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है उसका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म प्रिंट तक का प्रोसेस, फॉर्म प्रिंट करने के बाद पेमेंट कैसे करना है उसका भी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते तो बहुत ही आसानी से ग्रेजुएशन एडमिशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आप जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपना गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। आपके पास जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन कीजिए और सर्च बार में सर्च कीजिए चांसलर पोर्टल। जिस तरह मैं टाइप किया हूँ सेम आपको टाइप करके सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद सबसे पहले जो वेबसाइट आता है चांसलर पोर्टल होम पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं आप चांसलर पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है, तभी आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड पहले से नहीं बना है तो डिस्प्ले को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टूडेंट साइन अप का पेज आ जाता है जिसको आपको फिल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फुल नेम फिल करना है जैसा आपका सर्टिफिकेट में दिया गया है। तो आपका जो भी नाम सर्टिफिकेट में है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आप फिल कर दीजिए। ईमेल आईडी के बाद आपको यूज़र नेम क्या रखनी है वो फिल कर दीजिए। यूज़र नेम कैसे रखना है यहाँ पे एग्जांपल बता दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पसंद से यूज़र नेम रख सकते हैं। यूज़र नेम फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। तो आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे आपको पासवर्ड फिल करनी है। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं आप अपने पसंद से पासवर्ड रख सकते हैं। नीचे कंफर्म पासवर्ड वाले पर दोबारा पासवर्ड को फिल कर दीजिए ताकि पासवर्ड कंफर्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको कैलकुलेट करके नीचे साइन अप का जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपने अभी जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें एक OTP जाता है जिसको यहाँ पे फिल कर देना है। तो OTP अगर आपके मोबाइल में नहीं जाता है किसी कारण से तो यहाँ पे OTP भी ऊपर में शो कर दिया गया है, जिसको आप कॉपी करके अगर फिल करते हैं तो भी हो जाता है। तो अगर आपके मोबाइल में जाता है तो मोबाइल वाला OTP डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं पॉपअप आया स्टूडेंट्स हैज़ बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, गो टू लॉगिन पेज। गो टू लॉगिन पेज वाले पे क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं आप लॉगिन पेज पे आ जाते हैं जहाँ से आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना है। तो आपने जो भी यूज़र नेम अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम बनाया था उसको फिल कर दीजिए। आपने जो भी पासवर्ड को रखा था पासवर्ड को फिल करके यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया उसको कैलकुलेट करके लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुल चांसलर पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। आप यही पेज से ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उससे पहले आपको सेशन सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे कोर्स आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कोर्स में आप अंडर ग्रेजुएशन को सेलेक्ट कीजिए क्योंकि 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन ही होता है। उसके बाद अप्लाई ईयर में आप 2025 को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यहाँ पे झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी सबका लिस्ट मिल जाएगा। आप जो भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके सेट सेशन पे क्लिक कीजिए। आपका सेशन सेट हो चुका है। अब आपको एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा जिसमें बताया गया है प्लीज़ रीड इंट्रोडक्शन केयरफुली बिफोर फर्दर प्रोसेस। आगे बढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें बताया गया यूज़र नेम और पासवर्ड आपने जो भी रखा है उसको अच्छे से सेव करके रखना है। उसके बाद फ़ोटो का क्या साइज होगा, कैसे फॉर्म को फिल करना है, पेमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बताई गई। चाहे तो इसे आप रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद नीचे ऑप्शन दिया गया बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्री टू द टर्म कंडीशन एस स्टार्ट एबव, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कोर्स को सेलेक्ट कीजिएगा अंडर ग्रेजुएशन UG बैचलर डिग्री, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फिर से इंट्रोडक्शन आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया है फाइल का आकार और आयाम। फाइल का जो साइज होगा 10 KB से लेके 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 10 KB मैक्सिमम 100 KB तक।
फ़ोटो का जो आयाम होगा 132 px चौड़ाई और 170 px ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर सिग्नेचर की बात किया जाए तो 132 px चौड़ाई और 57 px ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है सफ़ेद या नीला होना चाहिए। इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद इतना डाटा आपका सक्सेसफुल सेव होगा, पॉपअप के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो भी नाम है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपने जो रजिस्ट्रेशन टाइम दिया है वही फिल रहेगा, चाहे तो इसे आप एडिट कर सकते हैं अगर गलत है तो। उसके बाद स्टूडेंट्स का पूरा नाम लिखेंगे, छात्र का हिंदी में, ठीक है। जो भी नाम है उसको यहाँ फिल कर देंगे। अगर हिंदी में लिखने में परेशानी हो रहा है तो यहाँ पे हिंदी में क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेट में आ जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फादर्स का नाम लिखना है, स्टूडेंट्स का जो भी फादर नेम है वो इंग्लिश में यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पे फादर्स का जो हिंदी में नाम है उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद मदर्स का नाम आपको फिल करना है, स्टूडेंट्स का जो भी मदर नेम है उसको फिल कर दीजिए इंग्लिश में। उसके बाद माता जी का नाम हिंदी में, यानी कि मदर्स का नाम हिंदी में आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कैलेंडर मिल जाएगा, कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। स्टूडेंट्स अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कीजिए, आप मैरिड हैं अनमेरिड है जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिलीजन, आप कौन से धर्म से आते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए, हिंदू इस्लाम जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आईडी टाइप आपको पूछा जा रहा है, तो आईडी टाइप में आप क्या देना चाहते हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो अदर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अदर आईडी टाइप में यहाँ पे आप आधार कार्ड को टाइप कर दीजिए, यहाँ पे मैनुअली आधार कार्ड लिखिए क्योंकि आज के टाइम में आधार कार्ड हर किसी के पास होता है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर फ्रॉम द सेलेक्टेड आईडी टाइप, यहाँ तो आप अपना आधार कार्ड नंबर को फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो अगर आपके शरीर में कहीं तिल है या कटा हुआ निशान है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी में आपका इंडियन सेलेक्टेड रहेगा। उसके बाद यू आर एनआरआई को नो पे सेलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है रिजर्वेशन डिटेल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि आप झारखंड के डेमोसिल हैं। अगर झारखंड के निवासी हैं तो एस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। जैसे कि मैं हूँ तो एस कर देता हूँ। एस करने के बाद यहाँ पे आपको कास्ट कैटेगरी पूछा जा रहा है। कास्ट कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी से हैं, BC1 BC2 ST SC जिसमें भी है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप BPL कैटेगरी से अगर हैं तो एस कीजिए, नहीं है तो नो रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको किसी तरीके से कोई बीमारी है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे सेलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कश्मीर माइग्रेंट हैं, अगर हैं तो एस कीजिएगा, नहीं है तो नो सेलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको वेट डिटेल सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप NCC कैडेट हैं। अगर आप NCC किए हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर नहीं किए हैं तो नो पे सेलेक्ट रहने दीजिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप NSS के वॉलंटियर हैं, अगर हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, अदरवाइज नो को सेलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी मतलब स्पोर्ट वगैरह का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो को ही सेलेक्ट रहने दीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सर्विस एक्समैन हैं, अगर हैं तो एस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे सेलेक्ट रहने दीजिएगा। रेंज रोवर, अगर आप रेंज रोवर के श्रेणी में आते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो को सिलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है क्या आप टीचर हैं या यूनिवर्सिटी के कोई मतलब कि स्टाफ है, अगर हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो को सिलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस यहाँ पे कैसे फिल करना है, हाउस नंबर सबसे पहले, उसके बाद स्ट्रीट, विलेज जो भी है, पोस्ट ऑफिस, PS, पुलिस स्टेशन जो है, तो यहाँ पे इस तरह से फिल कर सकते हैं, विलेज, पोस्ट, PS। जिस तरह से मैं अपना फिल किया उसको उस तरह से आप अपना फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी का नेम को फिल करना है, आपका जो भी सिटी नेम है उसको फिल कर लीजिए। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम को भी आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका एरिया का जो भी पिन कोड है उसको फिल कर दीजिए।
उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में आ जाना है। तो यहाँ पे नीचे आपको पूछा जा रहा है सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पे टिक आउट करेंगे, ऑटोमेटिक आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो अनटिक रहने देंगे और यहाँ पे मैनुअली प्रेजेंट एड्रेस को फिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा सेम है तो मैंने टिक कर। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए बता दिया गया है कि आप जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है। तो जहाँ भी होगा ब्राउज पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे, फिट कर लेंगे पूरा अच्छे तरीके से। उसके बाद क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ भी फाइल आपका सिग्नेचर का होगा वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसी तरीके से अच्छे से इसको क्रॉप करके अपलोड करने के बाद एक बार आप अपना एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेंगे। अगर सारा चीज़ सही होगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप आएगा सक्सेस डाटा सक्सेसफुली सेव्ड, यानी कि इतना डाटा आपका सक्सेसफुल सेव हो चुका है। अब आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है लास्ट पास एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे 12th इंटरमीडिएट 10+2 सिस्टम वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रीम से आप पास किए हैं, अगर आप आर्ट्स से पास किए हैं, कॉमर्स से पास किए हैं, साइंस से पास किए हैं, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कौन सा मीडियम से पास किए हैं, कोर्स का मीडियम क्या था, हिंदी से पास किए तो हिंदी को सिलेक्ट कीजिए, इंग्लिश से पास किए तो इंग्लिश से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पासिंग ईयर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कोर्स टाइप, आप रेगुलर स्टूडेंट्स थे या एक्स रेगुलर थे, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका डिवीज़न क्या था, डिवीज़न को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डिवीज़न से आप पास आउट हुए हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क सिक्योर, यानी कि आपका 12th में कितना परसेंटेज आया है उसको डाल दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, आप कौन से यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास आउट किए हैं 12th, उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारा यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं 12th, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अभी जैक का रिजल्ट नहीं आया, सीबीएसई का आ चुका है, तो सीबीएसई से ही हम फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सीबीएसई सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉलेज नेम आपको डाल देना है। उसके बाद कॉलेज स्कूल का जो भी स्टेट था, जो 12th में पास आउट हुए, उसको स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका कॉलेज उस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आया है। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो 12th में 5 ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका 6 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऐड मोर का भी ऑप्शन दिया है, उससे ऐड कर सकते हैं। तो एक एक करके आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उस सब्जेक्ट में जितना भी मार्क्स आपको आया है उसको एंटर करना है। जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें जितना भी मार्क्स मेरा आया है उसको फिल कर देता हूँ। इस तरह से 5 सब्जेक्ट को मैंने ऐड किया। अगर आपका 5 सब्जेक्ट के अलावा भी कोई सब्जेक्ट है तो ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको पूछा जा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट एस इफ़ यू हैव CUT स्कोर, अगर आपके पास CUT का स्कोर है तो एस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, क्योंकि अभी CUT का रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए, आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। पॉपअप आएगा सक्सेस डाटा सक्सेसफुली सेव्ड, आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाइंग डिसिप्लिन इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले बता दिया गया है कि आप ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं, ऑनर्स पेपर जो भी रखना चाह रहे हैं, उसमें से 12th में आपका उस सब्जेक्ट में 45% होना चाहिए और ऑल ओवर मार्क्स जो आपका 68% होना चाहिए, तभी आपका हो पाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी, जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट डिसिप्लिन में यहाँ पे आप रेगुलर है तो रेगुलर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्ट्रीम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा स्ट्रीम में लेना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं आर्ट्स में लेना चाहता हूँ तो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सब्जेक्ट नेम में यहाँ पे आप कौन सा सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन जो भी ऑनर्स पेपर्स में करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट का मतलब ऑनर्स पेपर होता है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और बॉक्स पे टिक आउट करना है। उसके बाद ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक कर देना है। ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लोडिंग लेगा, वेट करना है कुछ टाइमिंग का। उसके बाद आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, अगर डिलीट नहीं करना सही है तो रहने दीजिए। उसके बाद सेव एज़ वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। आपके सामने सारा डिटेल जो भी आपने फिल किया है उसका आ जाएगा। अगर आपका सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका सही तो टिक आउट कीजिए, वेट इन्फॉर्मेशन सही है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन सही, सारा चीज़ अगर सही है तो सारा पे टिक आउट करके
कंफर्म सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अगर कुछ गलत है तो अभी एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद किसी भी तरीके से कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, जिसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। तो यहाँ पे एक प्रिंट का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है PDF में जनरेट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं PDF क्रिएट सक्सेसफुली, इस पर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब आपको पेमेंट कैसे करना है उसका भी प्रोसेस मैं बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले फिर से चांसलर पोर्टल पे चले जाना है, इसको क्लोज़ करना है पॉपअप को। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट्स का, इस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पे फीस वाले पे क्लिक करना है एक बार। पे फीस वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल नेम में आप यहाँ पे एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा और यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा पे नाउ। पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज वगैरह का नाम दिया जाएगा, आपका सब्जेक्ट क्या है वो दिया जाएगा और बगल में आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने पेमेंट का डिटेल्स आ जाएगा कि कितना आपको पेमेंट्स करना है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप जो भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, UPI, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने UPI पे क्लिक किया। नीचे यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं तो आपके डिस्प्ले पर एक QR कोड आ जाता है, जिसको स्कैन करके आप किसी भी पेमेंट मेथड से, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे से स्कैन करेंगे तो आपका पैसा 300 कट जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी हमको पेमेंट नहीं करना था, इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया। तो इस तरीके से आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगा। रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है और अब आपको वेट करना है सिर्फ मेरिट लिस्ट आने का। जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है उसका भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार से ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इस ग्रेजुएशन फॉर्म फिल करने से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।